पंकज जी, सिर्फ एक बात है जो कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी राहत दे सकती है, वो ये है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसा बड़ा दिग्गज नेता हो, कमल पटेल हो, सिंधिया समर्थक इमरती देवी हो, जिनकी बड़ी ज्यादा चर्चा हुई थी, ये तमाम अपना चुनाव हार गए। तो इसके जरिए 24 की राजनीति के लिए बस ये सोचा जा सकता है कि भाई कई दिग्गज हारे हैं, हमारे लिए संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। क्या इसको इस बात से समझा जा सकता है, या जो बातें रशीद किदवई जी ने कही हैं कि वहां के आलाकमान को यह समझ में आ गया है कि मौजूदा वक्त से वो 10 साल पीछे चली गई है, जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है और बीजेपी जिस बड़े उत्साह में इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए चित्रा जी, ये कोई राहत की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज हार गए हैं। कहीं भी हारते तो भी 2024 के लिए कांग्रेस की संभावनाएं जैसी थी वैसी अभी भी हैं, और मैं मानता हूं कि वो संभावनाएं उज्जवल हैं। अब रशीद किदवई जी को भी पता है, विनोद अग्निहोत्री जी को भी पता है। जैसे रशीद किदवई जी कह रहे थे कि अभी देखेंगे कि अगले 6 महीने नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कैसे काम चलाते हैं, कैसा अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं। तो फेरबदल नए मुख्यमंत्री जी को करना नहीं है, सब जानते हैं कि कहां से होता है। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार भी अफसर चलाते थे, इनकी सरकार अफसरों को और ज्यादा चलानी है, राज्य के अफसर भी चलाएंगे, अब केंद्र के अफसर भी चलाएंगे। मैंने आपके ही कार्यक्रम में चित्रा जी पिछले सप्ताह कहा था कि इन तीनों राज्यों में देखने की बात यह होगी कि क्या कोई स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत और स्वतंत्र निर्णय क्षमता वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री इन तीनों राज्यों में बन पाता है। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। तो यही इन 3 राज्यों में हुआ। अच्छा है कि नए लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन ये एक नई जो राजनीतिक इबारत लिखी जा रही है, इस तरह की व्यवस्था करके जिसमें पीछे से रिमोट से सरकारें चलें और जोर मुख्यमंत्री रहें, जिनकी न संगठन पर कोई पकड़ हो, न जनाधार पर कोई पकड़ हो और न मुद्दों पर कोई पकड़ हो। तो ये एक गंभीर एक तरह से चुनौती है लोकतंत्र के लिए। ये कहना बड़ा आसान है कि हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं, लेकिन नए लोगों में आप किनको मौका दे रहे हैं, ये भी देखने की बात है। तो ये एक जो नया राजनीतिक आयाम शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में, वो थोड़ा मुझे चिंताजनक लगता है। अब राकेश त्रिपाठी जी इसका जवाब देंगे। राकेश जी, उन्होंने ये कहा है कि रिमोट से चलेगी सरकार। जैसे ही उन्होंने कहा रिमोट से चलेगी सरकार, तो पूरे देश के आपके देख रहे दर्शकों को याद आ गया होगा कि कैसे केंद्र में 10 वर्षों तक यूपीए सरकार रिमोट से चलती रही है। मुझे लगता है कि शायद पंकज जी उसी का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे होंगे। कह रहे हैं कि जनाधार वाली नेता नहीं है। अरे भाई, 3-3 बार विधानसभा चुनाव लड़ करके जीत करके डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, 7 बार चुनाव लड़ करके जगदीश देवड़ा जी चुनाव जीत करके आए हैं, राजेंद्र शुक्ला जी लगातार चुनाव जीत करके रीवा से आ रहे हैं। यानी लोकतंत्र में अपने मत से जीत करके, अपने प्रदर्शन से जीत करके आए हुए व्यक्ति को आप कह रहे हो उसका जनाधार नहीं है। जनाधार कैसे होता है? जनाधार का आकलन क्या राहुल गांधी के आधार पर होगा? राहुल गांधी जो अमेठी से अपना चुनाव हारने के बाद लौटकर वापस अमेठी आना नहीं चाहते, उस उत्तर प्रदेश से जहां से सोनिया जी सांसद हैं, उस उत्तर प्रदेश से जहां सबसे बड़ी आधार उनकी जमीन रही है, उस उत्तर प्रदेश से कांग्रेस समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी जनाधार का आकलन कैसे करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे रखकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो इन सारे राज्यों में चुनाव लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब रही। इसके पास कोई जवाब नहीं है कांग्रेस के पास। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। हमने जब कैंपेन किया था ना, तो ये कैंपेन जनता के जनमन को छू रहा था और कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को अफसर चलाते थे। ये उसी तरह की सोच है जैसी सोच में राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र की सरकार को 90 कैबिनेट सेक्रेटरी चलाने का काम करते हैं। ये सोच बंद करनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक ताकत है, जनता ने चुना है और वादों को देख करके, हमारे घोषणा पत्र को देख करके, हमने जो किया है और आगे क्या करेंगे इस पर भरोसा करके, मोदी की गारंटी पर भरोसा करके जनता ने सरकार चुनी है। और हमने जो कहा है वो हमने करके दिखाया है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, डंके की चोट पर हटाया। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। 22 तारीख को मंदिर का भी आज भव्य विग्रह स्थापित हो रहा है। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में साबित की है और इसी विश्वसनीयता के नाते आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का अवसर मिला। ठीक है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका भी जिक्र कर दिया। पंकज जी इसका जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद मैं तुरंत भोपाल आती हूं। हमारे साथ हेमेंद्र जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा जी, ये बात तो सही है ना, 3 बार के लगातार चुने हुए मुख्यमंत्री आज बने, 7 बार के डिप्टी सीएम बनाए गए, 5 बार के विंध्य क्षेत्र से ब्राह्मण चेहरा उनको, तो जनाधार अगर नहीं होता तो बिना चुनाव हारे ये लोग कैसे जीत रहे होते अपनी अपनी विधानसभा में?
पहली चीज तो यह है चित्रा जी कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तीनों राज्यों के सकल दृश्य की बात कर रहा हूं। हाँ। कि जिस तरह का नेतृत्व उभर कर आया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है, वो कमजोर जनाधार वाले हैं। मोहन कैसे? यादव जी तो हमारे वो कमजोर कमजोर जनाधार वाले कैसे हैं? न तो अनुभव है ज्यादा। राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में तो पहली बार चुने गए विधायक को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया है। क्या क्राइटेरिया है, क्या आधार है बनाने का? सिर्फ एक आधार है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का जनाधार है भारतीय जनता पार्टी में, वो है नरेंद्र भाई मोदी। इसके अलावा किसी का जनाधार नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो वो तो इसलिए किया था ना कि शिवराज सिंह चौहान जी को किनारे करना था। ये घोषणा करनी थी कि शिवराज जी आप ये मत समझिए कि मध्य प्रदेश के मन में आप हैं, आपके मन में भले मध्य प्रदेश होगा, लेकिन माहौल बदल गया है। तो इन सब चीजों पर बहस की बात नहीं है। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं वो ये है कि जो एक परिदृश्य सामने आया है इन चुनाव, ऐसा नहीं कि पहले कमजोर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाए हैं, पहले भी बनाए हैं, बहुत से बनाए हैं, सबके नाम आपको मालूम है। लेकिन ये जो एक नई परंपरा शुरू हुई है, ये बहुत चिंताजनक है, ये मेरा कहना है। ठीक है, आपका ये कहना है। राकेश जी इस पर जवाब देंगे, फिर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हेमेंद्र के पास एक बार चलते हैं। हेमेंद्र, आगे का क्या कार्यक्रम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी कहां पर मौजूदगी है? आगे पूरे शेड्यूल के बारे में अगर आप जानकारी दे पाएं, कितनी देर में वो वहां से टेक ऑफ करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लिए? जी देखिए, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब कुछ स्टेज खाली है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और इसके बाद उनको छत्तीसगढ़ जाना है। छत्तीसगढ़ में भी ओथ टेकिंग सेरेमनी है और मोहन यादव के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो छत्तीसगढ़ जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन आज उनकी यहाँ पर जो है मीटिंग्स जो है, अभी उन्होंने VIP गेस्ट हाउस में उनको रुके हुए हैं, वो वहाँ ठहर रहे हैं। वहाँ पर उनकी मीटिंग्स लाइंड अप है, प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे। और कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के भी आपकी चर्चाएं मध्य प्रदेश में शुरू हो गई हैं। इसका भी ये फैसला बहुत जल्द होना है कि कौन कैबिनेट में आएगा, कितने लोग कैबिनेट में लाए जाएंगे। ये तमाम चर्चाएं जो है मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी जो है पूरे भोपाल में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पूरे जश्न का माहौल है। पूरी तरह से जश्न मनाया जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री आया है। एक सदी का, एक दौर का समापन हुआ है, शिवराज एरा खत्म हुआ है और शिवराज एरा के बाद जो है एक नया एरा मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं मोहन एरा शुरू हो गया है। ओबीसी की नई तरह की पॉलिटिक्स लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बताते हैं, मध्य प्रदेश में आज से मोहन राज शुरू हो गया है। शिवराज का राज खत्म हो गया है। जाते जाते शिवराज सिंह चौहान काफी इमोशनल नजर आए। कल लाडली बहना के साथ उनका भावुक वीडियो सामने आया था। भावुक अंदाज में उन्होंने कहा था कि किसी से कुछ मांगने से बेहतर है मरना पसंद वो करेंगे, इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। आज उन्होंने विदाई लेते हुए कहा कि जस की तस धर दीनी चदरिया। सुनिए शिवराज सिंह चौहान को, पूर्व CM मध्य प्रदेश। मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। 2005 में शिवराज सिंह चौहान को जब मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष थे और दिल्ली से ही फोन गया था बाबूलाल गौर को कि आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक बार फिर से कुछ इसी तरह की परिस्थिति 2023 में इतने सालों के बाद बनती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दी। शिवराज राज खत्म हुआ, मोहन युग का शुभारंभ हो गया है। लेकिन अब भूमिका क्या रहने वाली है? राकेश त्रिपाठी जी, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। शिवराज जी की भूमिका क्या रहेगी, जिन्होंने 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज और बागडोर मजबूती से संभाले रखी मध्य प्रदेश की?
देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की यही विशिष्ट कार्य पद्धति है। किसी पार्टी किसी परिवार की बपौती नहीं है कि वंश के आधार पर चलेगी। पार्टी में किसी को एक दायित्व मिल जाएगा तो आजीवन उसी दायित्व पर बना रहेगा। आज कांग्रेस पार्टी में आप तुलना करके देखिए, पूर्व अध्यक्षों को अगर बैठ के बुला ली जाए ना तो केवल वही राहुल जी और सोनिया जी वही पूर्व अध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्षों की कोई श्रृंखला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो आपको पूर्व अध्यक्षों की श्रृंखला दिखाई पड़ेगी कि राजनाथ सिंह जी दिखाई पड़ेंगे, आपको नितिन गडकरी जी दिखाई पड़ेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी दिखाई पड़ेंगे, आपको लालकृष्ण आडवाणी जी दिखाई पड़ेंगे। ये जीवित अभी मैं दिखा रहा हूं कि जो जीवित है इस समय, जो पार्टी को मार्गदर्शन दे सकते हैं, पार्टी को कठिन समय में कैसे निर्णय लेना है ये बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार के अभावों से जूझती रही है। पार्टी में किसकी भूमिका क्या होगी ये पार्टी मिल बैठ करके सामूहिकता से तय करती है। अच्छा याद दिलाया आपने अपने दर्शकों को कि कैसे शिवराज सिंह चौहान जी को जब भूमिका दी गई थी तब भी इसी प्रकार का, जैसा पंकज जी आकलन कर रहे हैं ना, कि जनाधार विहीन लोगों को बिठा दिया। 18 वर्ष तक शिवराज सिंह चौहान जी ने एक शानदार मध्य प्रदेश चलाया है। मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, उस बीमारू राज्य का इनाम क्या मिलता है शिवराज सिंह चौहान को, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल तो उन्होंने कह दिया है कि उनकी ओर से कहा गया कि जस की तस धरदीनी चदरिया।